अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा एक्सट्रैक्शन को। अब ये एक आर्टिकल है आपके उस टॉपिक में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। जब सबसे पहले हमने डाटा कलेक्शन की बात की थी, तो डाटा कलेक्शन के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा गैदरिंग के बाद। तो डाटा एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है, डाटा एक्सट्रैक्शन इज अबाउट फाइंडिंग एंड सेविंग द मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डाटा। देखें, लार्ज सेट ऑफ डाटा का मतलब है डाटा सेट जहां पर बड़ी मकदार के अंदर किसी भी चीज से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं जो बुक में दी हुई है, तो उसके मुतालिक हम अभी बात करते हैं। तो कोई भी जो हमारे पास बड़ी मकदार के अंदर डाटा होता है ना, उस डाटा में से जो हमारे काम की चीजें होती है हमने उनको निकालना है। डाटा एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन वर्ड का तो मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज को निकालना, किसी यूजफुल चीज को निकालना। तो यहां पर लेकिन हम वो चीज निकालेंगे जो हमारे काम की है, यूजफुल है और हमारे काम की है और हमारे मकसद के मुताबिक है। ऐसी चीजों को अपने अपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए निकालना, इंडिविजुअल पर्पस के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि कंपनी ने अगर आपको टास्क दिया है कि आप सर ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इस वेबसाइट के अंदर से निकाल कर लाएं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिसाल ले लें कि एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन सेल परचेज का काम करती है। ठीक है, वहां पर चीज़ें खरीदी जाती हैं या फिर बेची जाती हैं, तो वो इस तरह का काम करती है। तो उसमें वो एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर आपको काम देते हैं कि एक स्पेसिफिक रीजन का पता करें कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इस रीजन के अंदर लोग किस तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। ठीक है, ताकि वहां पर हम लोग जो उनका कोई फिजिकल वेयर हाउस बना दे, कोई भी उनका पर्पज हो सकता है, वो मार्केटिंग पर्पज के लिए कह सकते हैं, किसी भी मकसद के लिए कह सकते हैं। तो फिर आप जो है वो क्या करते हो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर सर्च करते हो और लोगों के एड्रेसेस निकालने की कोशिश करते हो कि लोग जो एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं वो वहां से किस तरह की प्रोडक्ट उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या कोई जो है सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो कोई भी सेलिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां से जो है वो इस तरह की कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो फिर इस तरह से आप क्या करते हो, रिजल्ट्स जब बनाते हो तो वो चीज़ें क्या करते हैं, कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करती हैं या फिर इंडिविजुअल लोग जो है वो अपने मकसद के लिए, कोई अपनी रिसर्च के मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये मकसद बेसिकली इसका ये होता है। तो डाटा एक्सट्रैक्शन जो है वो हम लोगों ने क्या करना है जी, फाइंडिंग एंड सेविंग द मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर वर्ड्स याद रखिएगा, फाइंड करनी इन्फॉर्मेशन और उसको सेव भी करना है, और मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डाटा। एग्जांपल के तौर पर वो कहता है कि जी जैसे कि हमारे पास आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डाटा, आप लोगों ने रेलेवेंट डाटा निकालना है। क्या आपको रिसर्च का मिली है, टॉपिक क्या मिला है, हाउ सोशल मीडिया इंपैक्ट्स टीनेजर्स। टीनेजर जो लोग जो है वो 13 ईयर से लेकर 19 ईयर्स के होते हैं, दरमियान में जो बच्चे होते हैं उनको हम टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, तो टीनेजर जो है वो उनके ऊपर सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट है। अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो सर्च करते हैं, जैसे कि वो मुख्तलिफ लोगों का लाइफस्टाइल देखते हैं। ठीक, उससे जो होता है क्या होता है कि आपकी अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो ग्रो कर जाती हैं। आप कंपैरिजन में आ जाते हो, आप लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड देखते हो, वहां पर जो लोग आपको आइडियल बनकर अपना लाइफ स्टैंडर्ड, अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उससे लोग जो है वो डेफिनेटली जो है वो लोग क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो वो कंपैरिजन में चले जाते हैं और इस चीज का इंपैक्ट बुरा होता है। फिर लोग जो है वो सपोज कर लें जैसे कि ऑनलाइन हरासमेंट सिस्टम आ जाता है, फिर वहां पे लोग जो है वो हरास करने की कोशिश करते हैं, साइबर बुलिंग आ जाती है, लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो मुख्तलिफ तरह की इस तरह के क्राइम करना शुरू कर देते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जी आपका जो स्लीपिंग ऑर्डर है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाती है, नींद की जो है वो जो नींद के मसले हैं वो शुरू हो जाते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम अपना वेस्ट करके तो बाद में आपको समझ आती है यार मैंने इतनी देर तक रील्स देख ली, मैंने इतनी देर तक ये काम कर लिया। इस तरह से फिर जो लोग हैं ना वो डेफिनेटली कर देते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जब कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च की गूगल पर या किसी भी डेटाबेस के ऊपर, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो जरा देख लीजिए कि आप लोग जो है वो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली है ना वो कहाँ से कर सकते हो। तो ये डाटा एक्सट्रैक्शन की टाइप्स है, हमारी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपकी जस्ट नॉलेज के लिए, ताकि आपको समझ आए कि ये डाटा जो हम निकालना चाह रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर सर्च करना चाह रहे हैं, करनी कहाँ से है। तो वो कहता है कि जी वेब स्क्रैपिंग लोग करते हैं। वेब स्क्रैपिंग क्या करते हैं कि लोग वेबसाइट से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डेटाबेस एक्सट्रैक्शन, बड़े बड़े डेटाबेस है, वहां पर लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर है, आप वहां से डाटा निकालने की कोशिश करते हो। या फिर फाइल्स बनी हुई है, उनके अंदर पीडीएफ की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में, डिफरेंट जो है वो एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव है, आप वहां से डाटा निकालने की कोशिश करते हो। तो ये तो फिर डिफरेंट तरीकेकार हो सकते हैं ना जहां से हम डाटा निकालते हैं। हम लोगों ने डाटा निकाला, हम लोगों ने कोई भी सर्च की, हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स लिखे, जैसे कि उन्होंने बुक पे कीवर्ड्स लिखे भी हुए हैं कि आप लोगों ने कोई भी वहां पे कीवर्ड्स लिखे कि सोशल मीडिया इंपैक्ट ऑन टीनेजर्स। ठीक है, उसके हमें स्टैटिस्टिक्स बताएं, उसके स्टैट्स बताएं। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, आपने वो गैदर करनी है, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये रेलेवेंट डाटा। नंबर 2 पे आप क्या करोगे, कॉपी एंड सेव।
आप उस इंफॉर्मेशन को किसी भी वेबसाइट से निकालो, उसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप अपना जो भी एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप उस डॉक्यूमेंट का नाम दे दीजिए, सपोज कर लें सर्च या रिसर्च। या आपकी रिसर्च है, आप लोगों ने वो रिसर्च के एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर क्या कर ली, सेव कर ली, कॉपी की। ठीक है, कॉपी में मिला क्या आपको, डाटा क्या मिला, 70% ऑफ टीनेजर्स फील स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आपको जो भी एक आर्टिकल मिला, रेलेवेंट आर्टिकल मिला, जिसमें आपको लगता है कि जी नंबर ऑफ कोर्स है वो इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं, जो चीज आप चाह रहे हो आपको वो मिल रही है, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन कॉपी की और यहाँ पर लाकर उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। और ऊपर उसका कुछ टॉपिक का नाम दे दें, टॉपिक का नाम दे दें, जहां से आपने ये मिला है आपको आर्टिकल, उसका सोर्स लिख दें, वहां पे लिखा हुआ ना, तो टॉपिक लिखा हुआ है, साथ में सोर्स का कीवर्ड लिखा हुआ है इस हेडिंग के अंदर। तो आप क्या करोगे, इस हेडिंग के अंदर आप लोग क्या करोगे, वो सोर्स लिख दोगे कि मैंने इसको फलां वेबसाइट से जो है ना वो रिसर्च करके निकाला है और ये मेरा यहाँ से रिजल्ट निकला है। टॉपिक क्या था, ऊपर टॉपिक का नाम लिख दो, हाउ सोशल मीडिया इंपैक्ट टीनेजर्स। तो ये आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इस तरह करते हैं। अदरवाइज ये सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम नहीं करना वो सिंपली क्या करेंगे, इसको शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर करें। ये आपकी डेफिनेशन है, 3 पॉइंट के नाम आपने लिखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, नाम लिखने जरूरी होंगे, अलग से ये तीनों पॉइंट्स नहीं आ सकते, ये तीनों पॉइंट्स अलग से सोशल, ये जो आपका शॉर्ट है वो नहीं बनेगा। शॉर्ट आपका सिर्फ यही है, डाटा एक्सट्रैक्शन बस। हाँ, ये एमसीक्यू में सवाल किए जा सकते हैं, वरना नहीं। इसके अलावा यूज टूल्स, आप टूल इस्तेमाल कर लो, जैसे कि अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहे तो फिर आप डाटा को एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट कर लो यानी कि जिस सर्वर के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जिस वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वहां से एक्सपोर्ट करो अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। जो काम जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, वो आपका लोकल कंप्यूटर है, तो आप सर्वर से यानी कि वहां के डेटाबेस से, वेबसाइट से आप सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर लो अपने कंप्यूटर के अंदर और बस उसको सेव कर लो, या फिर आप डाउनलोड कर लो। सिंपल कुछ आर्टिकल जो है वो डाउनलोड के ऑप्शन देते हैं, आप उसको डाउनलोड करो, वो पीडीएफ की फाइल हो या वर्ड की फाइल हो, बुक पे लिखा हुआ पीडीएफ, तो वो पीडीएफ की फाइल आपके कंप्यूटर में आकर सेव हो जाएगी। अब आप उसको जो है वो अपने किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिंपल सा आपका टॉपिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन की क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।